वेलकम बैक। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का एक बहुत ही जोरदार कॉन्सेप्ट विच इज रिगार्डिंग एक्सिलरेटिंग फ्लूइड्स। एक्सिलरेटिंग फ्लूइड्स का मोहब्बत या प्रेम जेई के साथ जबरदस्त वाला है। नीट वाले बंदे भी इस पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत ध्यान से देखें। एक्सिलरेटिंग फ्लूइड सुनने में लगता है भाई साहब फ्लूइड दौड़ रहा है मेरे बच्चे, बट ये एक क्लासिकल केस है हाइड्रोस्टैटिक का, जहां आप क्या करते हैं, आप एक कंटेनर में, लेट्स से इट इज एट रेस्ट, एक पानी का बाउल ले लेते हैं और बोलते हैं भाई साहब तुम पानी के बाउल पानी के साथ रेस्ट में हो। हमने ठीक है भाई साहब। अब अगर हम इस कंटेनर को लेकर दौड़ना चालू करते हैं तो ये जो कहानी बनती है, इवन दो सुनने में समझने में लगता है कि भाई फ्लूइड इज मूविंग, बट माय डियर द फ्लूइड इज एट रेस्ट इन कंपैरिजन और विद रिस्पेक्ट टू द कंटेनर। सो इट इज अ वेरी क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स। और भाई साहब इसके जबरदस्त केस आते हैं और बड़े जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, ध्यान दीजिए। अगर एक सिस्टम है विच इज लिक्विड एट रेस्ट और सिस्टम पूरा का पूरा रेस्ट पे हो, तो एज यू ऑल नो the pressure at the bottom would be simply P naught plus rho gh, where P naught is the atmospheric pressure. Simple है, rho gh आ रहा है बेटा, लिक्विड कॉलम की हेल्प से आने वाला प्रेशर rho gh। बट मैं क्या करूं, इस पर्टिकुलर कंटेनर को एक लिफ्ट में रख के लिफ्ट को ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करा दूं, तो अब आप बताइए व्हाट इज द प्रेशर एट पॉइंट ए। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे rho gh में बेटा जब आप लिखते हैं ना रो जी एच, तो ये जी है क्या? ये जी होता है जी इफेक्टिव। तो अगर आप ध्यान दें, अगर आप यहां पर चीटा बन के बैठ जाएं, चीटा मतलब हमारा ऑब्जर्वर भाई साहब, भूलिएगा मत। तो अगर इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वर से पूछें, अरे ऑब्जर्वर ए पॉइंट रेस्ट पे है या मूविंग है? सर जी रेस्ट पे है। अच्छा जी सही है, बट क्या ऑब्जर्वर खुद एक नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, इसलिए सूडो फोर्स नीचे की तरफ लगेगी, जी भी नीचे की तरफ है, तो जो नेट एक्सेलरेशन जी इफेक्टिव आएगा वो जी प्लस ए हो जाएगा। कमेंट में बताइए, अगर मेरे बच्चे यही सिस्टम, वही लिफ्ट अब नीचे की तरफ ट्रेवल करती तो पॉइंट नंबर ए पर प्रेशर कितना होता? जबरदस्त। और अगर मैं इसमें एक क्लासिकल केस पूछूं कि भाई साहब एक्सेलरेशन क्या होता कि नेट प्रेशर जीरो हो जाता ए पर? ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल प्रश्न है, प्लीज ट्राई कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 1 इज अ क्लासिकल केस, अ वेरी इजी केस। नॉर्मली इस केस पर क्वेश्चन कभी नहीं बनते बिकॉज ये काफी ज्यादा इजी हो जाता है। लेकिन व्हेन वी गो टू द केस नंबर 2 विच इज मोर क्लासिकल, विच इज मोर fluid dynamics in nature, why I say fluid dynamics, because fluids का कॉन्सेप्ट है लेकिन डायनेमिक्स के प्रिंसिपल लगेंगे इसमें, अच्छे वाले प्रिंसिपल। तो आपने क्या किया, एक कंटेनर को आपने लेकर के दौड़ना चालू किया विद एक्सेलरेशन ए। तो बेटा होता क्या है, इन इक्विलिब्रियम ये फ्री सरफेस एक पर्टिकुलर एंगल पे आ जाती है। आपको पता करना है ये एंगल कितना है। बच्चे द कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप अगला और डिफिकल्ट प्रश्न जल्दी से जल्दी कर लोगे। ध्यान दो, आपको करना क्या है, आपको एक छोटा सा मास सरफेस पे लेना है। लेट्स से विल टेक अ वेरी स्मॉल मास डीएम एट दिस सरफेस। मेरे बच्चे डीएम सरफेस पे लेना है। हमारा प्यारा ऑब्जर्वर जिसका नाम मैं बोलता हूं चीटा, चीटा इज माय ऑब्जर्वर, जो कि सरफेस पे बैठा दिया गया है और पूरी कहानी हम चीटे के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में करेंगे। तो चीटे से आपने पहला प्रश्न पूछा, चीटे भाई क्या ये डीएम रेस्ट पे है? सुना हाँ सर रेस्ट पे है। बिकॉज फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ रहे हो आप, तो भाई साहब अंडर इक्विलिब्रियम ये सरफेस एक पर्टिकुलर शेप लेकर के रुक जाएगी, तो ये रेस्ट पे। ओके, अच्छा जी सर, क्या आप चीटे के रेफरेंस में लॉस ऑफ मोशन लगा सकते हो? नहीं, क्योंकि ये सिस्टम एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहला काम करोगे, इस पर एक सूडो फोर्स लगाओगे जो डीएम इंटू ए हो जाएगी इस डायरेक्शन। ऑब्वियसली ये एंगल थीटा ही होगा, पैरेलल है। ध्यान दीजिए, आप एक और फोर्स लगाओगे नीचे डीएम, दैट इज डीएम तो मास है, इंटू जी। ओके, अब आप क्या करोगे, आप ध्यान दोगे, आप चीटे के रिस्पेक्ट में अगर सिस्टम इस डीएम का कोई भी मास, इस डीएम का कोई भी मोशन अलोंग दी सरफेस नहीं हो सकता, तो नेट फोर्सेस अलोंग दी सरफेस मस्ट बी बैलेंस्ड। तो हमने क्या किया, इसको अलग से बनाया। हमने कहा तुम हो डीएम, ओके सर,
ये है डीएम। ओके सर, और मेरे बच्चे ये है मेरी सरफेस, ठीक है सर। ये है आपका dm इंटू जी, ये है आपका dm इंटू dm इंटू ए। अब आपको करना क्या है, इन दोनों फोर्सेस को रिजॉल्व करना है along द सरफेस और उन्हें बैलेंस करना है, बिकॉज पार्टिकल कैन नॉट मूव ऑन द सरफेस। तो हमने कहा ठीक है सर, ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है, तो सर ये एंगल 90 माइनस थीटा है। बहुत सिंपल सी बात है। तो आज जरा रिजॉल्व करते हैं फटाफट। जब आप रिजॉल्व करते हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप केवल और केवल सरफेस पर लगने वाली फोर्सेस को ध्यान दीजिए। तो डीएम का जो यहां कंपोनेंट आएगा वो आएगा डीएम ए, और जिधर एंगल होता है वहां आता है कॉस थीटा। सिमिलरली यहां पर जो आएगा इधर की तरफ वो आएगा डीएम जी, और ये आएगा कॉस, क्योंकि एंगल वाला पार्ट है, लेकिन 90 माइनस थीटा। अगर अगर भाई साहब डीएम को रेस्ट पे रहना है तो ये दोनों फोर्सेस बराबर होनी मैंडेटरी है, और इनको बराबर करते हैं। तो ये आ गया dm इंटू जी कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा इज इक्वल टू dm इंटू ए कॉस थीटा। dm ने dm को मार दिया, तो अगर आप ध्यान दें हम tan निकाल लेते हैं, तो इसको यहां लाओ, उसको वहां लेके जाओ। तो साइन बाय कॉस इज tan थीटा इज इक्वल टू a बाय g, विच इंप्लाइज दैट आपने थीटा निकाल लिया है tan इनवर्स a बाय g। है ना जोरदार, लेकिन है ना बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट मेरे बच्चों, काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है। और कॉन्सेप्ट हाइड्रोस्टैटिक्स का है कि भाई कुछ भी हो जाए, सरफेस का पार्टिकल मूव नहीं करना चाहिए सरफेस पर। इसका मतलब है जो नेट फोर्स लगेगी सरफेस पर वो जीरो लगेगी ही लगेगी, और आपने फोर्सेस को बैलेंस कर दिया। है ना जबरदस्त सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर आपको समझ में आया है तो कृपया करके एक कमेंट कीजिए, हाँ सर ये पार्ट समझ में आ गया है कि tan का एंगल इज a बाई जी। आई डोंट वांट यू टू रिमेंबर दिस वैल्यू। अगर आप याद कर सकते हैं बहुत खुशी की बात है, नहीं याद कर सकते हैं तो कितने सेकंड लगेंगे इस रेजोल्यूशन को करने में? ज्यादा समय नहीं लगता मेरे बच्चे। याद करने की के लिए आपके पास बहुत कुछ है, केमिस्ट्री वगैरह में, बायो वगैरह में। आप फिजिक्स में कोशिश कीजिए याद कम से कम कीजिए, और कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझिए। सिंपल कॉन्सेप्ट है, हाइड्रोस्टैटिक मतलब सरफेस के लिक्विड्स या किसी भी पॉइंट का लिक्विड मूव नहीं कर सकता एक समय के बाद। ये कहानी है बड़ी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसे छाप लीजिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस पर क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं नीट में, कई बार आ चुके हैं जेई में, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से रखिए और समझिए। अब इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक बहुत जबरदस्त सवाल करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा मेरे बच्चे कि जब हम ये सवाल आपके सामने लाएं तो प्लीज स्क्रीन को पॉज करके सवाल को आंसर करने की कोशिश करें। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ये है, एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन जो कि जेई मेंस जेई एडवांस दोनों में आ चुका है। जेई मेंस में अलग साल में, जेई एडवांस में अलग साल में, विद डिफरेंट ऑप्शंस। मैंने इसमें मल्टीपल चॉइस ऑप्शन रखा है जहां पर आपको मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। प्लीज ट्राई दिस। 2 सेकेंड लीजिए, ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है कि इसी सिस्टम को ऐसे एक्सेलरेट कराया गया है, लेकिन इस बार आपसे पूछा गया है कि ए पॉइंट पर प्रेशर कितना है। ए पॉइंट पर प्रेशर कितना है, और कॉन्सेप्ट याद रखना बड़ा सिंपल। जब भी आप लिक्विड के अंदर प्रेशर निकालते हो तो रो जी एच फॉर्मूला लगाते हो। क्या लगाते हो? रो जी एच। लेकिन बेटा अगर आपको इस फॉर्मूले की तह तक जाना है तो 2 बातें समझनी है। क्या सर? रो तो डेंसिटी है, हमें टेंशन नहीं, डेंसिटी में हमें कोई टेंशन नहीं, लेकिन बेटा जी में टेंशन हो सकती है, बिकॉज जी यहां पर जी इफेक्टिव लगता है। क्या लगता है? जी इफेक्टिव। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यहां पर जो एच लगता है बेटा, एच इज मेजर्ड परपेंडिकुलर फ्रॉम फ्री सरफेस। अब ये समझना बहुत जरूरी है, अगर ये समझोगे तभी प्रश्न को कर पाओगे, क्योंकि आपको रो में टेंशन नहीं होनी चाहिए, होगी नहीं, लेकिन आपको टेंशन होनी चाहिए जी निकालते समय, आपको टेंशन होनी चाहिए एच निकालते समय। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। तो सबसे पहला पार्ट, तो हमारे पास एच इफेक्टिव आना चाहिए। ये हमारा एच इफेक्टिव है, लेट्स नेम दिस एपी। तुम्हारा एच इफेक्टिव क्या है? एच इफेक्टिव इज एपी। अब जरा एंगल खेलते हैं बेटा। ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना हो गया? 90 माइनस थीटा, और ये एंगल कितना हो गया? थीटा। आई होप समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, जरा एच इफेक्टिव निकालने के लिए, ये एच है, ट्रायंगल को अलग से बना लेंगे।
हमने ट्रायंगल को अलग से बनाया, ये हमारा एच इफेक्टिव है, ये हमारा एंगल थीटा है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज एच है। क्या रिलेशन है एच इफेक्टिव और एच में? ध्यान दो, आई कैन ऑलवेज से बहुत सिंपल सिंपल कि एच इफेक्टिव इज नथिंग बट एच कॉस थीटा। डब्बे में आ जाओ बेटा, इंपॉर्टेंट। वंस यू हैव एच इफेक्टिव, लेट्स नाउ गो एंड आस्क योरसेल्फ व्हाट इज जी इफेक्टिव। व्हाट इज जी इफेक्टिव के लिए बात करते हैं। तो हमने कहा जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव। ध्यान दीजिए, इस पॉइंट पे जी इफेक्टिव निकालना है तो दोनों में बहुत वेक्टर, सिंपल सिंपल वेक्टर फॉर्मूला लगाओ। यहां पर है आपके पास जी नीचे की तरफ और यहां पर है आपके पास एक्सेलेरेशन इधर की तरफ, तो जी इफेक्टिव आपका हो गया अंडर रूट ऑफ, बिकॉज दोनों परपेंडिकुलर हैं, जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आपका जी इफेक्टिव आ गया। आओ जरा फॉर्मूला लगाते हैं प्रेशर का। तो प्रेशर का फॉर्मूला पी नॉट तो रहेगा ही रहेगा, प्लस रो जी इफेक्टिव मतलब अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एच इफेक्टिव, दैट इज एच कॉस थीटा। अरे सर आ तो गया सर, लेकिन एक भी ऑप्शन मैच नहीं किया। अब भाई तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो, साथ साथ मैथ्स भी पढ़ रहे हो, तो क्यों ना मैथ्स खेल के आते हैं। आइए मैथ्स को खेल के आते हैं फटाफट। कैसे? ध्यान दीजिए, आपने पढ़ा है अभी tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है मेरे बच्चों? a बाय जी। तो tan थीटा अगर, कहां गया, ओके, tan थीटा अगर a बाय जी है तो आपको शायद क्लास 10th की कहानी याद होगी। आपने एक छोटा सा ट्रायंगल बनाना है, थीटा की वैल्यू ये a है, ये g है, तो ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर हो गई। ओके, तो व्हाट इज कॉस थीटा इन दिस फिगर? Please note cos theta is simply g by under root a square plus g square। आइए जरा रखते हैं वैल्यू और आगे बढ़ते हैं फटाफट। हमने जब इस पर वैल्यू रखी बेटा तो ये क्या आ गया? ध्यान दीजिए, ये आया p बराबर p नॉट प्लस रो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एच इंटू जी बाय अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा सर, ये तो देखा देखा फॉर्मूला लग रहा है, पी नॉट प्लस रो जी एच। पहला सिंपल इंपॉर्टेंट, पहला सिंपल इंपॉर्टेंट आपके सामने है। ये देखिए, अगर आपको समझ नहीं आया कोई पॉइंट तो प्लीज आप उसको रिवाइट पीछे लेके जाइए, फिर से देख के आइए, क्योंकि ये है इंपॉर्टेंट भाई साहब। अब ये पहला ऑप्शन तो बड़ा सिंपल था, आपके सामने आ भी गया, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या केवल पहला ऑप्शन सही है? एक और ऑप्शन सही है, कौन सा? सोचो, बहुत सिंपल है। हमें एच इफेक्टिव को दो तरीके से निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, हमने एक बार ये वाला ट्रायंगल लिया, व्हाई नॉट हम ये ट्रायंगल ले लें, लेट्स से दिस नेम इज बी। तो अगर हम ये ट्रायंगल लेंगे तो ध्यान दीजिए, ये ऐसे और ये ऐसे, यहां पर आपका एच इफेक्टिव है, यहां पर आपका एल है, यहां पर आपका 90 माइनस थीटा है, ये आपका 90 है और ये आपका थीटा है। तो अगर आप साइन थीटा निकालते हैं तो व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा की वैल्यू आ रही है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी एच इफेक्टिव को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, एल साइन थीटा। और मेरे बच्चे साइन थीटा हम यहां से निकाल सकते हैं। व्हाट इज साइन थीटा? कमेंट में बताने की जरूरत नहीं, बहुत बकवास क्वेश्चन। sin theta is a by under root of, sin theta is a by under root of a square plus g square, a by under root of a square plus g square। तो हमने h इफेक्टिव कितना निकाल लिया? l a by under root of a square plus g square। आइए जरा प्रेशर निकालते हैं एक बार और सिंपल हमारे फॉर्मूले से, विच सेज वेरी सिंपल थिंग। प्रेशर की वैल्यू है पी नॉट प्लस रो, ठीक है, जी इफेक्टिव जो कि चेंज नहीं होगा, कैसे भी व्यू देखिए, तो जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और एल इफेक्टिव की बात की जाए मेरे बच्चे, तो एल इफेक्टिव, एच इफेक्टिव की बात की जाए मेरे बच्चे, तो ये है एल ए बाय अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ध्यान दीजिए, एक बड़ा जोरदार रिजल्ट और आपके सामने आ गया है, जिसे कि ये कट गया है और ये कट गया है, और आपके पास एक बड़ा ही सुंदर फॉर्मूला पी नॉट प्लस रो एल ए भी आ गया है। तो है ना जोरदार प्रश्न, और है ना जोरदार दो दो आंसर। तो बेटा इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट इज टू अंडरस्टैंड टू वेरी सिंपल थिंग, कि भैया एंगल कैसे निकालते हैं, और एंगल निकालने के लिए डेरिवेशन क्या है, tan थीटा कैसे a बाय जी आता है। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज ध्यान दीजिए, केवल उससे काम नहीं चलेगा, बिकॉज जब तक आप प्रेशर की रो जी एच में रो को जानो, जी को जानो, एच को जानो। अब जी को जानते समय जी इफेक्टिव और एच को जानते समय एच मेजर्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी
फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। भाई ये क्वेश्चन हल हुआ है, इवन दो ये हलवा क्वेश्चन है, लेकिन आप समझिए अगर आप इसका स्टैटिस्टिकल डेटा देखेंगे वेब पे, तो इस क्वेश्चन को सही करने वालों की मात्रा 5% से कम थी, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको सोचना अलग तरीके से, और सोचना बेसिक ही है, ध्यान दीजिए। आइए, और अगर मेरे बच्चों को मजा आ रहा है तो कृपया करके कमेंट जरूर कीजिए, सर मस्त क्वेश्चन था और हमें आ गया। ऐसे और क्वेश्चंस करने के लिए मैंने कुछ बढ़िया क्वेश्चन बनाए हैं जो कि टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल रहेंगे, शीट्स अवेलेबल रहेंगी। हर लेक्चर की एक सपोर्टिंग शीट, ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, हर क्वेश्चन अलग तरीके से करने की जरूरत है। तो अराउंड 10 क्वेश्चंस की एक शीट रहेगी टेलीग्राम ऐप पे, आपको यहां पर लिंक मिल जाएगा जहां पर इस टाइप के क्वेश्चंस के 10 क्वेश्चन की शीट अवेलेबल हो जाएगी एज सुन एज दिस क्लोज लाइव। ओके, आइए ध्यान देते हैं। तो भाई साहब, द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दिस। जेई को इस प्रश्न से खासा मतलब कहते हैं ना मोहब्बत है। ये प्रश्न जेई बार बार पूछता है, कई बार पूछता है। और आपसे पूछा क्या गया है, ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा गया है कि बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपने कभी वॉशिंग मशीन को देखा हो, पानी जब वॉशिंग मशीन में ड्रायर मोड ऑन होता है, जब वो घूमती है तो जो उसके अंदर पानी होता है वो पानी ऊपर की तरफ एक शेप ले लेता है। कई बार आपने देखा होगा, अगर वॉशिंग मशीन से कभी कपड़े निकाले हैं, अगर मदर को कभी हेल्प करी हुई है, तो जो कपड़े होते हैं वो चिपक जाते हैं जाकर के साइड वॉल पर, और एक यू शेप ले लेते हैं। क्यों लेते हैं, फ्लूइड की कहानी है, लेकिन वो बेसिकली वो जा दूर क्यों रहे हैं उसकी कहानी आप जानते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मेरे बच्चे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि हम इस सिस्टम को जब भी सॉल्व करेंगे, इस सिस्टम पर बैठ के सॉल्व करेंगे, इसलिए हमें सूडो फोर्स लगानी पड़ेगी, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर इसके बारे में नहीं पता है तो प्लीज गो थ्रू दी सर्कुलर चैप्टर, सर्कुलर मोशन का चैप्टर जो मैंने पढ़ाया हुआ है, वो डिटेल में उसके वीडियो के लिंक मैं नीचे डलवा दूंगा, क्योंकि आपको सर्कुलर मैकेनिक्स अच्छे से आनी चाहिए, तभी खतरनाक क्वेश्चनों को आप बहुत आराम से झेल पाएंगे। झेल मतलब एंजॉय कर पाएंगे। तो व्हेन आई से इन दिस केस कि भाई रोटेट किया गया, बताइए कि अगर, ध्यान दीजिए, अगर मैं कहता हूं ये आपका y नॉट है या y मिनिमम नाम देते हैं, तो आपको पता ये करना है कि ये आपका y मैक्सिमम आखिर कितना है, कितनी हाइट तक जाएगा। whereas the radius of the container is capital R. Again a very beautiful question, but again a very simple concept. और वो कॉन्सेप्ट कहता है, चीटा बन करके अगर आप सरफेस पे बैठ जाएं तो सरफेस एक समय पर जब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हर पार्टिकल जो सरफेस पे है विल कम टू रेस्ट। हमने कहा यस सर। तो हमने क्या कहा, हमने इस पर्टिकुलर पार्टिकल जिसका नाम है मास डीएम वाला, इसको हमने पकड़ लिया और इस पर लगाने वाली फोर्सेस लिखी, और लगने के बाद हमने क्या किया, हमने उस फोर्सेस को रिजॉल्व किया परपेंडिकुलर टू और अलोंग दी प्लेन ऑफ दिस सरफेस। ये जो प्लेन बनती है सरफेस की, इसका बहुत ब्यूटीफुल नाम है, लेकिन वो नाम मैं आपसे इक्वेशन के बाद पूछूंगा जब मैं इसकी इक्वेशन निकालूं। तो अब वो करना क्या है, आइए जरा देखते हैं। ध्यान दीजिए बेटा, यहां पर एक फोर्स जो आपको मिलेगी वो मिलेगी डीएमजी, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, और एक मिलेगी आपको सूडो फोर्स। सूडो फोर्स क्योंकि बाहर की तरफ लगेगी, बिकॉज इट इज बेसिकली अ सेंट्रीफ्यूगल फिनोमेना हैपनिंग, एंड इट विल बी डीएम ओमेगा स्क्वायर एक्स, वेयर एक्स क्या है, हम यहां पे एक्स को मेंशन करते हुए चलेंगे। हमने कहा मान लेते हैं ये जो रेडियस है, यहां से यहां तक का रेडियस है मेरे बच्चे, वो एक्स है। यहां से यहां तक के रेडियस को, यानी कि किसी एक्स रेडियस पर लगने वाली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर आर होती है, तो ये हो गई डीएम ओमेगा स्क्वायर एक्स। ध्यान दीजिएगा, परेशान मत होइएगा, यहां खेलना है अभी। हमने कहा इस पॉइंट पर टैंजेंट ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट पर टैंजेंट ड्रॉ करते हैं और इस टैंजेंट की खेल खेलते हैं। और इस पॉइंट को टैंजेंट ड्रॉ करके खेल खेलने के लिए हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर सिस्टम को अलग से बना लिया, केवल उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट पर आपने लिखा ये डीएम है, ये डीएम जी है, ये डीएम क्या है मेरे बच्चों, जी है, और मेरे बच्चों ये क्या है आपका, ये है आपका डीएम ओमेगा स्क्वायर एक्स है। हमें करना क्या है, हमें करना है रिजॉल्व, कहां पर, along the surface। बाकी से हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हमने कहा वही पुरानी कहानी जो बचपन में सीखी थी, ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 माइनस थीटा है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिकॉज दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन लाइक द केस ऑफ, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन लाइक द केस ऑफ एक्सिलरेटिंग फ्लूइड जो कि कंटेनर में लेके भागे थे आप।
क्योंकि इसमें लगातार एंगल चेंज होगा, यानी कि हमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एंगल निकाल रहे हैं। ओके सर, ठीक है सर। आइए जरा इसके कंपोनेंट करते हैं, जो कि आप मेरे बच्चों को आता भी होगा। ये हो गया डी एम ओमेगा स्क्वायर एक्स कॉस थीटा, और बेटा मैं डीएम साइन लिखते चलूंगा, ठीक है। तो डी एम जी साइन 90 साइन 90 माइनस थीटा, क्यों कॉस का 90 साइन 90 दैट इज साइन थीटा। आइए जरा बैलेंस बैलेंस खेलते हैं। तो अगर बैलेंस बैलेंस खेलते हो मेरे बच्चे, तो टैन थीटा अरे लिख देता हूं, डी एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू डी एम ओमेगा स्क्वायर एक्स कॉस थीटा। कुछ कट रहा है? यस बेटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इसकी बड़ी बड़ी खास बात होती है, देखेंगे। ये आ रहा है ओमेगा स्क्वायर एक्स बाय जी। आ गया सर। व्हाट इज दिस? ये एग्जैक्टली है क्या? दिस इज टैन थीटा। और मेरे प्यारे बच्चों, टैन थीटा आखिर कहलाता क्या है? टैन थीटा इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दिस पॉइंट, एट द सरफेस। इस सरफेस पर, इस पॉइंट पर tan थीटा विल गिव मी द स्लोप, और आई कैन सिंपली गो अहेड एंड से दिस मीन्स आई एम हैविंग राइट नाउ dy बाय dx। हमारे पास dy बाय dx आ चुका है, विच इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x बाय g। आओ जरा इसको इंटीग्रेट करते हैं विद प्रॉपर लिमिट्स। तो dy तो यहां आ गया, हमें यहां पर dy की वैल्यू फ्रॉम y मिनिमम टू y मैक्सिमम निकालनी है। हम बात करेंगे कैसे आता है। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा स्क्वायर, इसको बाहर निकालो सालों को, भैया तुम बाहर आ जाओ, ओमेगा स्क्वायर बाय जी तो कांस्टेंट हो, तुम बाहर आ जाओ, इंटीग्रेशन ऑफ x dx फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। 0 मतलब सेंटर पे जब रेडियस है, जब x की वैल्यू 0 है, तो जो y है वो y मिनिमम है, और मैक्सिमम वैल्यू जब है x की जो r है, तो y मैक्सिमम कितना है बेटा? ये आ रहा है आपका r, दैट इज y मैक्स। तो जरा सॉल्व कीजिए, तो ये आ गया y मैक्स माइनस y मिनिमम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाय g। थोड़ा ध्यान देना, ये आ गया r स्क्वायर बाय 2, है ना, r स्क्वायर बाय 2। आई होप आता है, x स्क्वायर बाय 2, x क्या पर रख दिया, सिंपल आ गया। तो व्हाट इज दिस कमिंग आउट टू बी? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द लेवल्स। लोअर लेवल एंड हायर लेवल के बीच में जो डिफरेंस है वो ये है, और ये आपको याद रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन करके आ जाता है मेरे बच्चों के पास। यस, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लेवल एंड द मिनिमम लेवल इज दिस। एंड बेटा ध्यान दो, तो ये जो इक्वेशन, अगर हम एक काम और करते हैं, हम ना इस इक्वेशन में आर वाला टर्म निकालते हैं एक चीज समझने के लिए। वो क्या चीज है, ध्यान दीजिएगा। हमने कहा सर ये y मैक्स माइनस y मिनिमम की वैल्यू आप जो निकाल के लाए वो आए ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2g। ये निकाला आपने, यहां x को हम r रख देंगे। मेरी बात ध्यान सुनिएगा। What is this? It is y की पावर 1, x की पावर 2, that means this particular surface is a parabola. पैराबोलिक या पैराबोलाइड है ये बेसिकली 2D सेक्शन में ये पैराबोलिक नेचर की है, पैराबोलिक सरफेस है। तो ये सरफेस कैसी लेती है बेटा? पैराबोलिक। दिस कुड बी अ वेरी गुड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि सरफेस का शेप क्या होता है? पैराबोला होता है। हाँ, एक बात और बहुत ध्यान से सुनिए और याद रखिए कि अगर हम रेफरेंस की बात करें तो y मैक्सिमम की वैल्यू इज सिंपली y मिनिमम प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब मैक्सिमम की बात कर रहे हो तो यहां पर फटाफट r स्क्वायर कर दो, r स्क्वायर बाय 2g। ये है एक ब्यूटीफुल फॉर्मूला और काफी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा। कितनी बार पूछा गया आप खुद देख लीजिएगा, शीट्स वगैरह में डाल दूंगा। तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ एक सिंपल डेरिवेशन आपको दिया गया। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि सरफेस पर रखा हुआ पार्टिकल एक समय के बाद इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, यानी नेट फोर्स उसके ऊपर 0 हो जाएगी, लग जाएगी। आई होप समझ में आया। अब ध्यान दीजिए, इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये जो पर्टिकुलर टॉपिक था जिसको मैंने बोला एक्सेलरेटिंग फ्लूइड्स, काफी इजी टॉपिक है, बट कुछ जबरदस्त चीजों को ध्यान रखते हुए ही इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। तो टेक अवेज क्या है? 2 कि आपको एंगल के लिए भागना नहीं है, याद करना नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट मैकेनिक्स में स्ट्रांग बनिए, और अब आप नेट फोर्सेस को अलोंग द सरफेस को रख दिए 0। ऐसे केसेस में बिकॉज द सरफेस इज कर्वेचर, तो वहां पर आपको tan थीटा यानी कि स्लोप वाला खेल खेलना पड़ेगा। और अगर वो
प्लेन सरफेस है तो tan थीटा की वैल्यू a/g हो जाती है। इफ यू हैव tan थीटा, यू हैव sin थीटा, यू हैव cos थीटा, यू कैन सॉल्व इट। मेरे बच्चों एक चीज और ध्यान रखना, प्रेशर को रो GH मत याद करो, वही बच्चा गलती करता है। G इफेक्टिव याद करो और H फ्रॉम दी फ्री सरफेस परपेंडिकुलर डिस्टेंस याद करो, तभी इस प्रश्न को अच्छे समझ पाओगे। मिलते हैं एक और बहुत जबरदस्त वीडियो के साथ बहुत जल्दी। तब तक के लिए भाई साहब, अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई होप इट इज द राइट टाइम, आपको मजा भी आ रहा होगा। पढ़ाने के लेवल की बात की जाए तो मैं इसका लेवल धीमे धीमे बढ़ाऊंगा। हाँ, जनवरी 1 वीक तक हम काफी कुछ ऐसा कर लेंगे जहां आपको 100 में से 80 नंबर की गारंटी मेरी होगी कि हाँ भाई 80 नंबर तो आपको मेरे इन लेक्चर्स के थ्रू ही दिखाई देगा। कोई बड़ी बात नहीं, हर साल ऐसा होता है। तो बस आपको लगे रहना है, पढ़ते रहना है और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। प्रेस द बेल आइकन कि अगर नया वीडियो आए तो तुम्हें मिल जाए मेरे बच्चों। टेलीग्राम चैनल पर इसकी प्रेजेंटेशन से लेकर के इसके क्वेश्चंस का एक पूरा कंटेंट आपको मिलता रहेगा। इवन मैं अपने हैंड रिटन वेरी शॉर्ट नोट्स डाल रहा हूं, जो कि आप एक कहते हैं ना अपने सेल्फ नोट बना सकते हैं या उन्हें सीधे सीधे प्रिंट निकाल सकते हैं, और दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। पक्की बात। तो मेरे बच्चों मिलते हैं एक और वीडियो के साथ बहुत जल्दी। टाटा बाय बाय।